हेलो नमस्कार बच्चों। मेरा नाम है पीयूष और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेक्युलर क्या होता है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर का मतलब होता है हिंदी में धर्मनिरपेक्ष, यानी कि जो है रिलीजियन के बेस्ड पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। रिलीजियन के बेस पर, या फिर कह सकते हैं कि द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, यानी कि रिलीजियन को बेस मानते हुए किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई मान लो मुस्लिम है या कोई हिंदू है, तो किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो बस यही सब कुछ है, इसी के बेस पर पूरा चैप्टर है। इसके बारे में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है सेक्युलरिज्म के बारे में। इसमें एक छोटी सी स्टोरी दी गई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में एक छोटी सी इसमें स्टोरी दी गई हुई है। इस स्टोरी में दिया हुआ है कि इमेजिन करिए अपने आप को, या तो आप एक हिंदू हैं या आप एक मुस्लिम हैं, और आप जो हैं कहाँ पर गए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गए हुए हैं, यूएसए में गए हुए हैं। वहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पर जो है क्रिश्चियन की जो है मेजॉरिटी ज़्यादा है। मतलब जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो जो है हमारे क्रिश्चियन लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा। तो यानी कि वो लोग क्या है, वहाँ पर मेजॉरिटी में है। जब वो लोग मेजॉरिटी में है तो वो लोग एक तरीके से पावरफुल कहलाएंगे। ठीक है, सपोज कीजिए वहाँ पर आप गए हैं यूएसए में, वहाँ के जो है आप सिटीजन नहीं हैं। अब जब सिटीजन नहीं है, आप वहाँ के सिटीजन नहीं है, आपको वहाँ पर रहना है, तो रहने के लिए आपको एक जो है रेंट पर मकान चाहिए। जब जो है आपको रेंट पर मकान चाहिए, तो जब आपको रेंट पर मकान चाहिए, सपोज दैट आप वहाँ पर जाते हैं, आपको वो लोग पहचान लेंगे कि आप लोग जो है कौन सी कम्युनिटी से आते हैं। या तो आप हिंदू हैं या फिर आप जो है मुस्लिम हैं। ठीक है, यदि सोचिए, इस बात को सोचिए कि यदि आपके साथ ऐसा होता है कि आपको वो लोग मकान कोई भी रेंट पर नहीं देता, आपको वो जो है मकान कोई भी रेंट पर नहीं देता है। क्यों? वो लोग जान गए हैं कि आप इस कंट्री के नहीं हो, और आप इस कंट्री के ना होने के साथ साथ आप जो है दूसरे रिलीजन से जो है बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप जो है दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसी के वजह से आपके साथ क्या किया जा रहा है? डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, यानी कि आपको वहाँ पर रहने के लिए मकान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या सोचेंगे? आपकी स्थिति, जब आपको वहाँ पर मकान रेंट पर नहीं मिल रहा है, तो फिर आपके अंदर इस सिचुएशन में क्या फीलिंग आएगी? आपके अंदर इस सिचुएशन में क्या फीलिंग आएगी? नंबर 1, 2 फीलिंग आएंगी। पहली चीज़ तो ये है कि आपको गुस्सा आएगा, आप रिसेंटफुल फील करोगे, आपको गुस्सा आएगा। जब आपको गुस्सा आएगा तो गुस्से की स्थिति में जो है आप 2 डिसीजन ले सकते हो। पहला डिसीजन क्या है कि पहला डिसीजन तो जो है आप यही ले सकते हो, क्या आप जो है जो भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, जो भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है
उस डिस्क्रिमिनेशन के लिए आप कंप्लेन करोगे। क्या करोगे? कंप्लेन करोगे। यदि आपने कंप्लेन किया और कंप्लेन करने पर आपसे कह दिया गया नहीं, आप जो है वापस इंडिया चले जाइए, क्या आपको ये सुन के गुस्सा नहीं आएगा? क्या आपको ये सुनकर गुस्सा नहीं आएगा? ये गुस्सा आपका दो फॉर्म ले सकता है। ये गुस्सा आपका दो फॉर्म ले सकता है। पहला क्या है? आप रिएक्ट करोगे और आप ये सोचोगे, या फिर आप ये कहोगे कि तुम्हारे साथ भी यही जो है ट्रीटमेंट होना चाहिए, जहाँ पर जो है हिंदूज़ और मुस्लिम्स क्या हैं? मेजॉरिटी में हैं। जब हिंदूज़ और मुस्लिम जिस कंट्री में मेजॉरिटी में होंगे, वो कंट्री में आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होना चाहिए जैसे ट्रीटमेंट आपने हमारे साथ किया। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये जो ये मतलब जो ये गुस्सा है, ये एक तरीके से बदले की भावना है। क्या है? बदले की भावना, यानी कि आप क्या लेना चाह रहे हो? बदला लेना चाह रही हो उससे। दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन। इसका मतलब क्या है कि आप उससे बदला लेना चाहते हो, जो कि सही नहीं है। या दूसरा डिसीजन आप क्या ले सकते हो? आप ये सोच सकते हो, क्या आपका व्यू ये होना चाहिए, क्या सबको जो है बराबर का जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी रिलीजन से आता हो, चाहे वो हमारा हिंदू हो, चाहे वो हमारा मुस्लिम हो, चाहे वो हमारा सिख हो, चाहे वो हमारा क्रिश्चियन हो, है ना? सभी लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, यानी कि सभी लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स। किसी के साथ भी उसके जो है धर्म के आधार पर, कि वो कौन सा धर्म मानता है, वो कौन सा धर्म को फॉलो करता है, कौन से धर्म के रिचुअल्स को प्रैक्टिस करता है ना? इसके बेस पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। दिस स्टेटमेंट रेस्ट on the assumption that all forms of domination related to religion should end। तो जो भी रिलीजियन डोमिनेट कर रहा है, मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी रिलीजियन किसी भी कंट्री पर डोमिनेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी रिलीजन किसी भी कंट्री पर डोमिनेट कर जाता है, कोई भी रिलीजन किसी भी कंट्री पर डोमिनेट कर जाता है, यानी कि वो कंट्री हमारा सेक्युलर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो कंट्री क्या है? वो कंट्री एक जो है रिलीजियन बेस्ड कंट्री बन चुकी है, क्योंकि उस कंट्री पर जो है एक पर्टिकुलर रिलीजियन डोमिनेट कर चुका है। अब जब जो है रिलीजन डोमिनेट कर चुका है, तो फिर जो रिलीजन उस पर डोमिनेट किया है, उस कंट्री पर जो रिलीजन डोमिनेट किया है, अब वो ये चाहेगा कि दूसरे रिलीजन को कोई भी लोग फॉलो ना करें। जब दूसरे रिलीजन को कोई भी लोग फॉलो नहीं करेंगे, वो तो यही चाहेंगे ना कि जो रिलीजन मेरा है, हम मेजॉरिटी में हैं, हमने अपना जो हमारा रिलीजन है इस कंट्री पर डोमिनेट कर चुका है, तो दूसरे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हमारे देश में ना रहें। यदि दूसरे रिलीजन के फॉलो करने वाले लोग इस देश में रह रहे हैं, तो वो भी हमारे ही रिलीजन को फॉलो करें, तब सेक्युलरिज्म वो सेक्युलर कंट्री नहीं कहलाएगी। बस सेक्युलरिज्म क्या है कि किसी भी देश में किसी भी रिलीजन के लोग रहते हों, किसी भी रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हों, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। अब बस
इस चैप्टर में हम जो भी सेक्युलरिज्म पढ़ेंगे वो हम अपने देश भारत को नज़र में रखकर सेक्युलरिज्म पढ़ेंगे कि हमारे भारत देश में सेक्युलरिज्म कैसा है, हमारे देश में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है।